ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। फोर्थ हाउस में उपस्थित ग्रहों के कारण हमको कौन सी शिक्षा का क्षेत्र अध्ययन के लिए चुनना चाहिए, उस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्षेत्र है वो है, जो वर्तमान में बहुत प्रचलित भी है, वो है आपका कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित क्षेत्र। कंप्यूटर शिक्षा में कई क्षेत्र आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, या जो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हमारा कोर्स चल रहा है वो है एआई इंजीनियरिंग का। तो इन सब क्षेत्रों में जाने के लिए हमें कौन से ग्रह सपोर्ट करते हैं, उसको यदि हम देखते हैं तो उसमें हम ऐसा कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, या ऐसा कॉम्बिनेशन यदि किसी जातक के फोर्थ हाउस में होता है, माना कि मरकरी यदि हो, मरकरी के साथ में वीनस यदि किसी के फोर्थ हाउस में अच्छी स्थिति में है, तो वो ऐसे जातक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जा सकते हैं या एआई में जा सकते हैं। यदि मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन है, उनकी दृष्टि यदि कहीं से बनती है, तो वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जा सकते हैं, ये या एआई इंजीनियरिंग जो अभी चल रही है उसके क्षेत्र में प्रयास करते हैं, तो उसमें उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। ज़्यादा वर्तमान में प्रश्न पूछा जाता है। और मेडिकल के लिए हमने पहले ही देखा था कि मेडिकल के लिए सपोर्ट करने वाला जो ग्रह है वो मंगल जो है वो सपोर्ट करते हैं मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए। तो इस तरह से कुछ ये ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको आपके बच्चे के लिए या जातक के लिए शिक्षा से संबंधित क्षेत्र का यदि आप चयन करते हैं तो उनमें किसी प्रकार से ये सहयोग करते हैं, और इनका सहयोग लेकर के आप इन क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष आपको इसमें इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में अगर आपको फलित करना है, माना कोई कंक्लूजन यदि निकालना होता है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। केवल एक चीज़ को देख करके आप फलित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशंस में चर्चा कर रहा हूँ, या आगे भी इसमें और चर्चा करेंगे, तो वो केवल प्राथमिक दृष्टि से है कि अगर आपका इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन किसी जातक की कुंडली में रहता है, तो वो इस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करके उस क्षेत्र में को अपना करके उसमें उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। इसकी संभावना ये चीज़ें दिखाती हैं, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो जब कोई फलित करके कोई कंक्लूजन निकालना होता है किसी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर विषय के संबंध में या पर्टिकुलर प्रश्न से संबंधित अगर कोई कंक्लूजन या आंसर हमको निकालना होता है, तो हम लगभग सभी भावों का उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, किस तरह से एक दूसरे के भाव उस भाव में और दूसरे भावों का या दूसरे ग्रहों का उस पर क्या प्रभाव है, उन सब चीज़ों को देख करके जो है फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन प्राथमिक रूप से आपको कुछ क्षेत्र में जाने के लिए क्या चीज़ मदद कर सकती है, वो कुछ कॉम्बिनेशंस हम इसमें चर्चा कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के, कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई जाना चाहे तो उसमें प्राथमिक दृष्टि से उसके फोर्थ हाउस में कौन से कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन यदि मिलते हैं, माना, तो वो उस क्षेत्र में यदि जाते हैं या उस क्षेत्र में जाकर के प्रयास करते हैं, तो उनके प्रयास जो है वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं।